अक़वाम मुत्तहिदा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर इंटरेस्टिंगली और थोड़ा सा अमेरिका ने अपना थोड़ा सा चेंज भी किया नैरेटिव, या उसको चेंज करना तो उस तरह नहीं कहेंगे, लेकिन वीटो नहीं किया इस बार, एक करारदाद है, थोड़ा सा उसकी तफसील बता दीजिए। तो देखें, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जब से ये शुरू हुआ है 7 अक्टूबर से, उसके बाद काफ़ी रेजोल्यूशंस आई थी जिसको यूएस वीटो कर देता था सीज़ फायर के बेस पे, कि सीज़ फायर है तो हम वीटो कर रहे हैं। इज़राइल के साथ उनका था, तो जब तो फिर क्या हुआ कि जॉर्डन ने एक जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाई जिसमें उन्होंने कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, और वो और उससे ये पता चला कि 100 यानी ऑलमोस्ट जो 190 सम कंट्रीज़ हैं उसमें से 120 ने जो ना उसको रेजोल्यूशन को कि वो पास हुआ 120 वोट्स की वजह से। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जिनको हम पाकिस्तानी दोस्त समझते हैं वो उसमें एब्सटेन किया उन्होंने, हालांकि ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की बात थी, लेकिन उससे ये पता चला कि मेजॉरिटी जो दुनिया के अंदर लोग हैं दे वांट अ सीज़ फायर, राइट। लेकिन जो जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन होती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की होती है ये लीगली बाइंडिंग होती है। तो अब इस वाली में क्या हुआ कि पहले जब से ये जितनी भी रेजोल्यूशंस आई थी यूएस उसको वीटो कर रहा था। एक को रशिया और चाइना ने वीटो किया था क्योंकि वो यूएस ने इजराइल की सपोर्ट में किया था। तो इस वाली में यूएस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन इन्होंने एब्सटेन किया और इसको पास होने दिया बेसिकली। ठीक है, तो उससे ये होगा कि अब जो है ना ह्यूमैनिटेरियन इजराइल के ऊपर उन्होंने टर्म यूज़ किया, डिमांड नहीं किया, उन्होंने कॉल किया कि भाई आप जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस को बढ़ाएं और इस तरह से सीज़ फायर की तरफ लेके आए। तो इजराइल उस पर भी है कि भाई इन्होंने तो हमें क्या कहते हैं हमारे साइड तो सुना ही नहीं, और हमास को जो है उन्होंने वो नहीं किया, क्या कहते हैं कंडेम नहीं किया। लेकिन बात वही आती है कि अगर आप हमास के अटैक की बात करते हैं जो 7 अक्टूबर को हुआ, लेकिन उसके नैरेटिव भी चेंज हो जाता है ना, कि ये क्योंकि ये लोग शुरू करना चाहते हैं कि ये चीज़ें 7 अक्टूबर से शुरू हुई, ये 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ है। अगर हम रियली इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो ये तो जब शुरू हुई थी, जब जो वो इंग्लैंड के जो अपना फॉरेन सेक्रेटरी थे बैल्फोर, उन्होंने जो एक बैल्फोर एग्रीमेंट बिल्कुल डिज़ाइन किया था, उस बेस से ये सारी चीज़ें शुरू हुई ना। तो हम तो वहाँ तक जाना चाहते हैं कि भाई रूट कॉज तो वो है, लेकिन ये लोग तो रूट कॉज वो बनाते जो इनके लिए कन्वीनियंट होती है। तो एनीवेज, तो अब लेट्स सी, यूएस ने इस दफ़ा जो है इस रेजोल्यूशन को पास होने दिया, लेकिन उनको भी पता है कि बेसिकली एक तो ये वाटर डाउन रेजोल्यूशन था, उसमें कोई डिमांडिंग, लाइक मैंने आपको बताया डिमांड के वर्ड को हटा के कॉल कर दिया था, और बस बेसिकली ठंडे यानी स्लैप ऑन द रिस्ट मारा एक तरह से, नहीं कि यार नहीं करो यार, छोड़ दो बस, मत, वो वाली चीज़ थी। तो यूएस ने, क्योंकि यूएस के इनसाइड भी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोग भी बाहर निकल रहे हैं, अच्छे खासे लोग बाहर निकले। एक और उनकी रैली हुई थी जो इजराइल के फेवर में हुई थी, उसमें लाइक उसके 1/3 भी लोग नहीं आए थे, लाइक इनफैक्ट उससे भी कम आए थे। तो लेकिन वो प्रेशर दोनों तरफ से चल रहा है, और इसी तरह से उनको केव इन करना पड़ा। इंग्लैंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इंग्लैंड के अंदर जो उनकी जो मेन 2 पार्टीज़ हैं, टोरीज़ और लेबर, एक एसएनपी पार्टी जो स्कॉटलैंड वाली पार्टी, उन्होंने जो है एक बिल पास किया था, तो उस पर जो लेबर की जो ऑफिशियल पोजीशन है उसके ख़िलाफ़ कुछ एमपीज़ आए थे, तो उन सबको या तो हटा दिया या वो उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दे दिया। तो जो टोरी जो पार्टी है, की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसके ऋषि सुनाक जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जिस बेस पे, उन्होंने तो 100% जो है उस बिल के ख़िलाफ़, क्योंकि वो बिल था सीज़ फायर को प्रमोट करने के लिए। तो मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ कि तो कंजर्वेटिव्स ने तो 100% इजराइल का साथ दिया है, ठीक है। जो उनके सो कॉल्ड आप कह लें कि जो लेबर पार्टी है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है लोगों के बारे में, उनमें से सिर्फ चंद इतने ब्रेव थे कि जिन्होंने जो है उसके ख़िलाफ़ किया और कुछ एब्सटेन किया। और तो ये सिर्फ आपको माइंडसेट का बता रहे हैं कि दे आर रियली वन एंड द सेम, मेजॉरिटी ऑफ देम वन एंड द सेम है, तभी उस पोजीशन के अंदर बैठे। हाँ, इवन ये अभी यूएस के अंदर जो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट वो सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। भी जो
इसराइल के फेवर में जो वहाँ पर रैली हुई थी, उसमें चक शूमर जो न्यूयॉर्क के सेनेटर हैं सीनियर, वो भी उसमें शामिल थे। तो इससे ये पता चलता है कि अवाम जिसके साथ है ज़्यादा उसके साथ ये लोग नहीं खड़े हुए, ये एक माइनॉरिटी फ्रिंज के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनको पता है वहीं से उनको पैसा मिलना है बेसिकली। और उस पैसे की बेस पे वो उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। बेसिकली मनी गेम पूरा गेम है, राइट। इसके ऊपर हम हमेशा बात भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में थोड़ा सा आयरलैंड की सूरत हाल जो है इस वक्त जो जारी है कि आयरलैंड इस वक्त वहाँ पर बात हो रही है, एक पार्टी कह रही है और जो सिलसिला चल रहा है वहाँ पर कि हम इसराइल का बाइकआउट करेंगे हर तरह का। हाँ, इस उन्होंने एक देखें इसराइल के ख़िलाफ़ जो आयरलैंड है ना, वो काफ़ी अरसे से उनके कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा वोकल हैं। वो खुद वो उनमें से कुछ लोग हैं वो खुद गज़ा में रह के भी आए हैं, वेस्ट बैंक में भी रह के हैं, तो उनको अब पता है कि इसराइल कितना झूठ बोलता है। तो उन्होंने यूरोप के अंदर ये आयरलैंड एक मेनली बहुत अरसे से इसराइल को हार्ड टाइम देते रहे। तो इस दफ़ा उनकी एक पार्टी ने बिल पेश किया कि उसने कहा कि भाई हम तो वैसे ही बॉयकॉट करेंगे, सारे ट्रेड लिंक्स हमें इनके साथ ख़त्म करने, और हमने इनका एम्बेसडर के भी क्रेडेंशियल ख़त्म करने और इसको वापस भेजना है। तो वहाँ पर ये एक डिबेट चल रही है और बहुत पैशनेट हैं वो। वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इस फोर्स के साथ जो है ना बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि इसराइल के साथ टोटल बॉयकॉट करना है, इसको क्रिमिनल कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे नेतन्याहू को और इसराइल को भी कि उन्हें वॉर क्राइम्स के ख़िलाफ़। और वो बेसिकली कह रहे हैं कि ये इम्प्यूनिटी के साथ किलिंग कर रहे हैं और इनके जो टैक्टिक्स हैं वो बेसिकली कावर्डली हैं, इनह्यूमेन हैं और दो ब्रूटल हैं। तो बेसिकली उन्होंने रियली वो सेंटिमेंट्स के जो रियली बहुत सारे मुसलमान या बहुत सारे जो इंसान हैं बेसिकली जिनमें इंसानियत है वो दे विल रिलेट विद दैट। अनफॉर्चुनेटली उतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किसी मुसलमान मुल्क के लीडर से नहीं आ रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये वहाँ पर एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से डेवलपमेंट है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी प्रेशर किया कि हम तो आपकी कोई ट्रेड डील जो है इसराइल के साथ उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप अपना स्टैंस चेंज करें। तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, स्पेन की तरफ से भी प्रेशर है। और इन कंट्रीज़ की हिस्ट्री भी ऐसी है, क्योंकि देखें ख़ास तौर पर आयरलैंड के साथ, आयरलैंड के ऊपर बहुत अरसे तक इंग्लैंड के साथ जंग चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी नॉर्दर्न आयरलैंड और एक रेगुलर आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड ब्रिटेन का हिस्सा है और काफ़ी अरसे तक वही कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स की जंग चल रही थी। तो उनको ये जो इसराइल के अंदर हो रहा है ये भी एक्सटेंशन ऑफ दैट लगता है, एंड राइटली सो। वो बेसिकली चाहते हैं कि जिस तरह से ब्रिटेन ने हमारे साथ किया था, उसी तरह ब्रिटेन की वजह से इसराइल और फ़लस्तीन का इशू चल रहा है और इसराइल को सपोर्ट करना। एग्जैक्टली, एंड इट इज़ फैक्चुअल। और बेसिकली बात ये ना, उनको अपनी हिस्ट्री याद है, हमारी तरह नहीं है कि हम हिस्ट्री में ऐसी चीज़ पढ़ाते ही नहीं ऐसी जो याद रह जाए लोगों को, जिससे लोगों को पता चले कि आज जो चीज़ें हो रही हैं उसका कॉन्टेक्स्ट है क्या। ये बहुत बड़ी असल चीज़ ये सिलेबस में हम अनफॉर्चुनेटली उनको वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो इररेलेवेंट है और जिससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, और जिससे बेसिकली रियली कोई और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो पढ़ाई जा रही हैं वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन लिटरेचर, हाँ, इवन लिटरेचर और ये सब चीज़ें हमें यानी रियली एजुकेट नहीं करनी है। रियली एजुकेट करके इनफैक्ट बड़े होके तो ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को अनलर्न करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। सब अनडू करेंगे तो नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत अनफॉर्चुनेट बात। उसको जब तक रेज नहीं करेंगे आप जी, तब तक जो है वो आप नई चीज़ें सीख ही नहीं सकते। बिल्कुल, वो अंदर घुसेंगी नहीं। बिल्कुल आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली, पहले ब्लैक पढ़ा हुआ है, आप उसके ऊपर वाइट कर रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है दान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हो रहा है और बार बार एक ही बात रिपीट मैं हर प्रोग्राम के आखिर में कर रहा हूँ कि सारी मालूमात आप दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। इससे होगा ये कि अगर ये मालूमात दूसरे लोगों तक पहुँचती हैं, वो इस बारे में सोचते हैं और हम इज्तिमाई तौर के ऊपर जब तक इस बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं बना सकते, ना अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और ना ही हम ग्लोबली सोच सकते हैं इन तमाम चीज़ों के तनाजुर के अंदर जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और जब तक हम ग्लोबल नहीं सोचेंगे
तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हम तरक्की कर सकते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह के स्कॉलर्स भी हैं और लोग भी मौजूद हैं कि जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें ग्लोबल सोचने की अब ज़रूरत है, अब चीज़ों को समझकर और उन पर अमल करने की ज़रूरत है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो आती है शऊर से, और वही शऊर और वही अवेयरनेस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कोशिश के अंदर अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करेंगे। दिस वाज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। आपसे मुलाकात होती है जल्द अगले किसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।